हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैंने दो वीडियोस बनाए थे लगभग एक साल पहले, ये फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल पे। और उन वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया था कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, ये फिबोनाची रेशियोज क्या है और गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स कौन से हैं, कैसे उनको प्लॉट करते हैं। और सेकंड पार्ट में मैंने सिर्फ चार्ट खोल के आप लोगों को वो दिखा प्लॉट करना सिखाया था, कैसे उस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट लेवल को फाइंड करते हैं। स्टिल पिछले 2-3 हफ्ते में इतने ज़्यादा मैसेजेस मेल्स आई हैं मुझे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कैसे, कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ज़ीरो कहाँ पे रखना है, वन कहाँ पे रखना है, ऑल दिस, और टारगेट्स कैसे निकालते हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी शायद इतना अच्छे वीडियो बनाने के बाद भी पॉइंट टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, या तो आप लोग थोड़ा जल्दी में देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बहुत डिटेल में मैंने बनाया। बट स्टिल, तो मैं इसलिए आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। क्योंकि जो आप मुझे मेल पे चार्ट्स भेज रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या मैंने ठीक से एक्सप्लिसिटली उसके बारे में बात नहीं की पिछले वीडियोस में। तो इसलिए आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, एंड होपफुली आज के वीडियो के बाद इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के कोई और डाउट्स रहेंगे नहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखे हैं, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल एंड फॉलो अप वीडियो, तो पहले आप इनको देख लो तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। अगर आप ऑलरेडी फिबोनाची के चैंपियन हो तो मत देखो, सिर्फ आज का वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम मोटा मोटा कवर करेंगे फिबोनाची फॉर रिट्रेसमेंट लेवल कैसे यूज़ करते हैं, फिबोनाची नंबर्स और टूल्स को, जो ट्रेडिंग व्यू में जो टूल अवेलेबल है उसको रिट्रेसमेंट लेवल ढूंढने के लिए। रिट्रेसमेंट लेवल मतलब पॉइंट ऑफ रिवर्सल्स, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, कहाँ से रिवर्स करता है तो वो उसमें ज़्यादा कन्विक्शन होता है, तो उसके लिए फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, और फिबोनाची टूल को हम टारगेट्स निकालने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो हम, और ये हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम एक पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ABCD पैटर्न। देखो, फिबोनाची लेवल जो टूल है ना, उसको ऐसे ही नहीं चार्ट पे कहीं से भी आप प्लॉट कर दो और सोचो कि मुझे तो यहाँ से 61.8 बोला था गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ से आना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ना, कोशिश हमें ये करनी चाहिए, अनलेस अनटिल आप एक कॉन्ट्रा ट्रेडर हो या सिर्फ मीन रिवर्सल पे ट्रेड करते हो, तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें। मैं इसको दिखाऊंगा चार्ट पे भी, पर ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने का मतलब होता है आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करें, और वहां पे आप फिबोनाची को या डाइवर्जेंस को यूज करते हैं। हम डाइवर्जेंस पे तो बहुत वीडियोस बनाए, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ यूज करते हो तो इसकी इफेक्टिवनेस हमेशा ज़्यादा होती है और आपकी भी सक्सेस रेट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है। ABCD इज वन ऑफ द पैटर्न्स, जो कि आप समझ लो कि प्राइस एक्शन का बैकबोन है। क्योंकि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव नहीं करती है। प्राइस हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगी, थोड़ा रिट्रेस करेगी और फिर वापस आपने उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू, जैसी वो नीचे आती हुई एग्जिट कर जाते हैं और लंबा होल्ड नहीं कर पाते, जैसे हमें पर हम सब जानते हैं। ठीक है। और या फिर वो सोचते हैं कि जैसे यहाँ से रिवर्स करेगा तब एंट्री ले लूंगा, या फिर से ब्रेकआउट देगा तब ले लूंगा। ऐसा होता है ना, हम लोगों ने ये सब बहुत बार देखा है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मार्केट कभी भी मूव नहीं करता है। तो ये जो लेवल होता है ना, जब इसको ऐसे समझते, देखो प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, सपोज करो ये मूव मुझसे मिस हो गया, मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन पे नहीं था या मैं मार्केट को एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा था, और एक ये इनिशियल मूव आया और ये मुझसे मिस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कभी भी ना भागते हुए ट्रेंड को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा फिर से कहीं ना कहीं पे गिरेगा। वो जहां से गिरेगा, उसके बाद जैसे ही वो गिरने लगेगा, उसके बाद वो कहीं ना कहीं से रिवर्सल लेगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगा और फिर से पलटेगा। उसको हम बोलेंगे कि वो एक रिट्रेसमेंट हुआ है, वहां से उसने पुल बैक लिया है या एक सपोर्ट लिया है, या आप जो भी उसको बोलते हो।
और फिर वो वहां से फिर से अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे हमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल सकता है, या फिर ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ चीजें ये हो सकता है कोई की मूविंग एवरेज हो, है ना, जहां से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया हो, कोई की सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से पुरानी कैंडल से कहीं से चले आ रहा है, या कोई गैप हो सकता है, गैप गैप ऑल्सो एक्ट्स एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस पे शायद एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आपकी कुछ मेल्स देखी है मैंने। कोई पिवट लेवल हो सकता है, कैमरेला सीपीआर लेवल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है जहां से प्राइस रिवर्स करे, राइट। कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो सकता है, कोई पास्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। कोई प्राइस एक्शन पैटर्न का रिवर्सल हो सकता है, ट्रायंगल बन रहा है, या कोई बॉक्स बन रहा है, या कोई वेज बन रहा है, राइट। कोई फ्लैग हो सकता है, राइट, ये फ्लैग भी हो सकता है। कोई की साइकोलॉजिकल लेवल हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, बैंक निफ्टी में जैसे 40,000, 41,000, 40,500, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो प्राइस एक बार थोड़ा सा वहां पे जाके ठिठकता है या रिवर्स कर सकता है वहां से, है ना। कोई बलिंजर बैंड का एज हो सकता है, बलिंजर बैंड फॉलो कर रहे हो, एज के बाहर निकल गया, प्लूटो बन गया पे, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये कोई फिबोनाची लेवल भी हो सकता है, और आज के वीडियो में हम इस फिबोनाची लेवल के बारे में ही बात करेंगे। बाकी टॉपिक्स मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि मार्केट हमेशा ABCD पैटर्न में ही चलता है, प्राइस हमेशा ABCD पैटर्न में ही मूव करती है। लेकिन वो जब कहीं से रिट्रेस करती है, जहां से भी प्राइस रिट्रेस करती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, जो हमें पता भी हो सकता है और हमें नहीं भी पता हो सकता है। जरूरी नहीं हमें हमें हमेशा पता हो। लेकिन जैसा मैंने कई बार बोला है, हमेशा कॉन्फ्लुएंस पे ध्यान दो। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां पे एक से ज्यादा चीजें हों। जब प्राइस सी पे आई और वहां से रिट्रेस करना स्टार्ट करती है, तो क्या वहां पे एक से ज्यादा चीजों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि वहां पे कोई 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट हो रहा है, और साथ में फिबोनाची का 618 भी आ रहा हो, या कोई और सपोर्ट लेवल आ रहा हो, है ना। तो ऐसे, या फिर कोई पिवट का सपोर्ट आ रहा हो। ये सब चीजें काम क्यों करती है, जैसे मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी बताया, ये सब चीजें काम क्यों करती है। ये सब इसलिए काम करती है क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग उन पे ट्रेड करते हैं। जैसे कहते हैं कि 20 का मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो 20 मूविंग एवरेज। क्योंकि तो जब बहुत सारे लोग 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे, तो वो अपने आप ही इफेक्टिव हो जाता है। तो ये सब चीजें इसलिए काम करती है। ऐसा थोड़ी होता है कि मार्केट को समझ आ गया है कि एक पर्टिकुलर 618 लेवल पे मार्केट आ गया है, अभी मुझे प्राइस को समझ आता है अपने आप से कि मुझे यहाँ से रिवर्स करना है। ऐसा नहीं होता है। बट पीपल मेक द मार्केट रिवर्स, पीपल मेक द मार्केट टेक सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि पीपल आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, मार्केट फॉलो नहीं कर रहा, लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। हमेशा जो सी है, जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई कारण हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हम सिर्फ फिबोनाची लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं, मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं, प्लीज देख लेना और आपको क्लियर हो जाएगा। दिखता कैसा है, हम सब ने शायद देखा होगा, ट्रेडिंग में डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐसी होती है। ये 0 to 1 आपका प्लॉट होता है, ये आपका 0 होता है और ये आपका 1 होता है। दिस इज द कोर ऑफ द फिबोनाची, जो कि आपके दो स्विंग एंड्स को बताता है। यानी कि एक स्विंग एंड आपका 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, और दूसरा स्विंग एंड जो कि 0 या 1 पे होगा, वहां तक प्लॉट किया जाता है। ठीक है, यानी कि मुझे एक स्विंग हाई चाहिए, एक स्विंग लो चाहिए। अब मैं स्विंग हाई को 1 पे रख सकता हूँ या स्विंग लो को 1 पे रख सकता हूँ, है ना। और स्विंग हाई को 0 या 1 पे भी रख सकता हूँ। तो मैं दोनों साइड से इसको प्लॉट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट स्ट्रक्चर और ट्रेंड ऑफ द मार्केट। हम इसको देखेंगे एक बार। और पास्ट के दोनों वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया इसको, बहुत सारी बार मैंने इसको प्लॉट किया है। आप वो भी देख लो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो 0 1 है ना, ये 0 से 1, बेसिकली इसके बीच में आपके दो स्विंग होने चाहिए, है ना। अगर मैं इसके भी, अगर सपोज करो मैं गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से प्राइस का रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ, तो आप बताओ कि वो कहाँ होगा, वो 0 के पास होगा कि 1 के पास होगा। वो हमेशा कहाँ होगा? 1 के पास होगा, क्योंकि गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल ये है हमारे, राइट। आपको याद है, ये हमारे गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल, वो कहाँ है? 1 के पास होते हैं। तो जब मैं प्लॉट करूंगा एक स्विंग हाई से स्विंग लो और मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं ढूंढ रहा हूं मेरा सी,
जो ए हो गया, बी हो गया है, अब मैं सी ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा सी जब यहाँ अप ट्रेंड में होगा तो मेरा सी के लिए मैं गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, यहाँ कहीं से सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं इस बार जब मैं अप ट्रेंड में मार्केट है और अप ट्रेंड में मूव ढूंढ रहा हूँ तो मैं नीचे 1 को रखूंगा और ऊपर 0 को रखूंगा, ताकि ये 1 के पास में है दोनों। और अगर मैं डाउन ट्रेंड में ढूंढ रहा हूँ तो मेरा गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल 1 के पास होंगे, यानी कि प्राइस ऐसे गिरी, ठीक है, यहाँ तक आई और उसके बाद यहाँ से रिट्रेस कर रही, यहाँ से या यहाँ से कहीं से रिट्रेस करेगी और फिर जाएगी। तो इसका मतलब इस बार मेरा 1 होगा ऊपर। जब हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 और उसको हम ड्रॉ करके लेके चले जाते हैं 0 तक। अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट में, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया इसी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट पॉपुलर जो नंबर्स हैं, वो जो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, वो 618 और 786 होते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है और फिर काफ़ी नीचे आ गई, आधे से भी इस कैंडल के आधे से भी नीचे आ गई है, या इस मूव के आधे से भी नीचे आ गई है। तो यहाँ पे हमारे गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल होंगे जहाँ से हमें रिवर्सल, साइंस ऑफ रिवर्सल ढूंढने होते हैं। और या फिर प्राइस कई बार यहाँ नहीं आके पहले से ही, यानी इसके ऊपर से ही हाफ 328 से या 5 से, यानी कि मिड पॉइंट से रिवर्स कर जाती है। 328 इज स्टिल अ फिबोनाची नंबर, लेकिन 0.5 फिबोनाची नंबर नहीं है। आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने ये उन वीडियोस में भी बताया था। ये फिबोनाची नंबर नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि लोग इसको यूज करने लगे। एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल हाफ कैंडल का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो लोग इसको यूज करने लग गए, तो ये भी अपने आप धीरे धीरे थोड़ा इफेक्टिव हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा सेटअप है। जब प्राइस इन लेवल से रिवर्स करती है, स्पेशली जब 328 से रिवर्स करती है, तो हम इसको बोलते हैं कि प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यानी कि वो एक फ्लैग का फॉर्मेशन बना रही है यहाँ पे। वो सिर्फ आरएसआई को कूल ऑफ करने के लिए थोड़ा सा नीचे आए और 328 से रिवर्स करके, उस केस में हम जनरली इसको इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, है ना। या फिर अगर आपको यहाँ पे साइंस ऑफ रिवर्सल मिल रहे हो, ये हमने उस वीडियो में नहीं सीखा था, ये जनरल चीज़ है। वो वीडियोस पर्टिकुलरली गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल पे थे, और आज भी हम इन्हीं पे बात करेंगे कि प्राइस ने फ्लैग जैसा नहीं बनाया, गिरती चली आए, गिरती चली आए, और अब मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ से रिवर्स करेगी। तो आई कैन वेट टिल दीज पॉइंट्स, ठीक है। इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं जल्दी से। आई गो टू चार्ट, ये हमारा निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है, ये सब मैं हटा देता हूँ। ओके तो मैं जो आपको कहने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं उसको यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका थर्सडे का निफ्टी का चार्ट है, दिख रहा है सबको। यहाँ पे देखो एक लेवल था, यहाँ पे पिछला एक सपोर्ट था, फिर से एक सपोर्ट हुआ, यहाँ पे फिर से प्राइस आई। इस बार जब प्राइस यहाँ पे, तो इट वाज इट्स थर्ड अटेम्प्ट। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आप चैनल पे ढूंढ के देख सकते हो। बट जब प्राइस यहाँ पे आया, इस बार मैंने यहाँ पे देखा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। कैन यू सी दिस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न? ये बुलिश एनगल्फिंग बना है, ये देखो ये वाला, ये एक बुलिश एनगल्फिंग बना। प्राइस नीचे जा रही थी, ये सब इन्वर्टेड हैमर थे जो कि प्राइस को बहुत ही बुरी तरीके से नीचे की तरफ पुश कर रहे थे, और उसके बाद एक वाइड रेड कैंडल बनी, लेकिन वहां पे बना एक बुलिश एनगल्फिंग। साइकोलॉजिकल लेवल नहीं था यहाँ पे कोई भी, लेकिन ये एक पिछला सपोर्ट था जहां से पहले एक बार प्राइस ने फ्रेश बाइंग दी थी। फ्रेश बाइंग समझते हो ना, मतलब नया बायर मार्केट में ऐड हो गया, नए वॉल्यूम क्रिएट हुआ, एक फ्रेश बाइंग आई और फिर से नीचे गिरा, उसी लेवल पे फिर से आ गया। लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। या तो मैं अगर एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूं तो मैं यहीं से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, इसका स्टॉप लॉस रखूंगा, एक चांस लूंगा। लेकिन जस्ट इन केस सोचो कि मैं इसको मिस कर गया, मैं कुछ और कर रहा था और मेरे ध्यान ही नहीं रहा और मैं मिस कर गया और प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे आ गई। अब तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा ना, आई लिटरली मिस्ड इट। अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो यहीं रहने वाला है। तो अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, राइट।
दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि प्राइस एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वो मिस कर गया, सपोज करो ये मैं मूव मिस कर गया, तो अब मैं इसके रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। इसको हम मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये मेरा सी है और अब ये मेरा डी है। राइट, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ए बी सी डी पैटर्न। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्राइस सपोज करो यहाँ कहीं मूव कर रही है, धीरे धीरे यहाँ गई और उसके बाद प्राइस ने एक रिवर्सल देना स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता कहाँ तक नीचे गिरेगा, या तो यहाँ कोई मूविंग एवरेज हो सकता है 20 का, या कुछ और भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप सिंपली, मैंने बताया अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है और मैं वहां से वहां उस अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट लेवल ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा 1 नीचे होगा और 0 होगा ऊपर की तरफ। राइट, जैसे मैंने बताया फिबोनाची क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा 1 है, फिबोनाची का 1 है। तो इसका मैंने इसको नीचे क्यों 1 रखा है, क्योंकि मेरा गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल 1 के पास होगा। और अब मैं इसको स्विंग हाई तक लेके जाऊंगा। कहाँ है मेरा स्विंग हाई, ये वाला है। मैं इसको इस स्विंग हाई तक लेके जाऊंगा जो कि 0 होगा। राइट, ये लो, ये मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब क्या होगा, प्राइस ने यहाँ से रिवर्स करना शुरू किया, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर अ मीन रिवर्सल ट्रेड हियर। मैं तो वापस ट्रेंड जब अप ट्रेंड में आएगा उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से ही रिवर्स करेगा। अगर ऐसा करेगा तो मुझे मेरा टारगेट पता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, प्राइस जब आगे जाने लगेगी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देता हूँ, आगे ड्रैग कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट मेनी पीपल हैव सेड कि इससे बहुत कंफ्यूजन हुआ, कैसे आपने आगे उसको क्यों आगे ड्रॉ किया है एंड ऑल दिस। मुझे आगे देखना है ना प्राइस कहाँ जा रही है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी जगह पे आ रहा है। मैंने अच्छा ये फिबोनाची ये वाला मैंने लिया हुआ है। देखो इसमें सेटिंग्स में जाके मैंने सिर्फ कलर्स वलर्स अपने हिसाब से चेंज किए हैं। वो बहुत ज़्यादा कलर्स हो जाते हैं। आप डिफ़ॉल्ट वाला लोगे ना जो इसका रहता है अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ये ऐसा होता है डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, मुझे कम पसंद है। मेरा अपना एक टेम्पलेट है जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, लेवल्स वही हैं, आप लेवल्स को कम ज़्यादा कर सकते हो, जो लेवल आपको ठीक लगता है। जैसे 1.41414 मैंने नहीं लगाया हुआ है, चाहो तो लगा सकते हो। 0.5 हटा सकते हो, बहुत ज़्यादा लेवल्स हो जाए तो क्यों चाहिए, मैं हटा दिया सपोज करो। ठीक है, मैंने किया क्या, ये मेरा 1 था, ये मेरा 0 था, क्योंकि मैं अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट लेवल ढूंढ रहा हूँ। मैं 1 से 0 तक प्लॉट किया तो मेरा ये रिट्रेसमेंट, ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स यहाँ प्लॉट हो गए। अब मैं वेट करूंगा, अब मैं प्राइस को वेट करूंगा। जैसे ही प्राइस यहाँ आया उसके नीचे भी चला गया, लेकिन उसके बाद वहां पे उसने एक विक छोड़ दी। तो मुझे इतना समझ आया कि ये शायद यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद ये आपका प्राइस एक्शन को ट्रेड करने का तरीका हो सकता है, विच एवर वे यू वांट टू ट्रेड इट। कि मैं इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल का वेट क्लोज होने का वेट करूं और उसका हाई टूटने का वेट करूं, या फिर मैं जैसे ही यहाँ से रिवर्स करता है मैं यहीं पे ले लूं, एक शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ एक चांस ले लूं। बट वो आप कैसे ट्रेड करते हैं मैं वो आप पे छोड़ता हूँ। बट द पॉइंट इज, ये एग्जैक्टली मेरे गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से रिट्रेस कर गया प्राइस। जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब इट्स फॉलोइंग द फिबोनाची रेशियोज। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब टारगेट्स निकालने चाहिए। जो मैंने 2 वीडियो बनाए पहले उसमें मैंने टारगेट्स कौन से बताए, उसमें मैंने एक ही टारगेट के बारे में बात की है कि इट विल कम बैक दिस लेवल, इट इट शुड कम बैक टू दिस लेवल। आए नहीं आए भगवान नहीं जानता है तो, लेकिन आइडियली यहाँ आना चाहिए, इसी लेवल पे एक बार फिर से आना चाहिए। तो पहला टारगेट तो मेरा यही हो जाता है। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर जाने लग जाए, मैंने सपोज करो हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली और अभी भी मुझे लग रहा है कि तो अप ट्रेंड में है मैं, लेकिन होल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर जाऊंगा हो सकता है कि अननोन टेरिटरी में चला जाए, ये सब ना हो, लेफ्ट साइड में कुछ भी, तो मुझे नहीं पता चल रहा है नेक्स्ट मेरा लेवल कहाँ तक मुझे रुक, कहाँ कहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो इस जब मुझे ये पता चल जाए कि फिबोनाची रेशियोज को फॉलो कर रहा है ट्रेंड, तो आई कैन यूज फिबोनाची टूल अगेन टू फाइंड द फ्यूचर टारगेट्स ऑल्सो। वो कैसे करते हैं मैं अब आपको वो बताता हूँ। हमने ये देखा
अगर मुझे रिट्रेसमेंट लेवल, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल निकालना है तो मेरा 1 नीचे है ना, वो भी अप ट्रेंड में, और 0 ऊपर है। अब अगर मुझे टारगेट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा करूंगा। मेरा 0 ऊपर होगा, ये मेरा 0 है, और मेरा 1 ये रहा नीचे वाला, ये मेरा 1 है, राइट। तो इसका मतलब, इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया, लेकिन आप क्योंकि आपको इसको इस रेंज में लाना है ना, इसलिए आप थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करो। ये मेरा 0 है जो इस लेवल पे था, और ये मेरा 1, सॉरी मेरा 1 वो है, और ये मेरा 0 है। मैंने क्या किया, फिबोनाची को उल्टा कर दिया। जो मेरा 618 था वो 382 बन गया, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा चुकी है। अब मैं फ्यूचर के लेवल्स को निकालना चाहता हूँ। अब मुझे इतना पता है कि इट्स द प्राइस ट्रेंड इज फॉलोइंग फिबोनाची रेशियोज, तो इट प्रोबेबली कैन हेल्प मी विद फ्यूचर टारगेट्स ऑल्सो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, अभी हाफ क्वांटिटी को होल्ड कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे उसने फिर एक डोजी बनाया, प्राइस फिर से रिवर्स किया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर चला गया, तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। देखो प्राइस वहीं से फिर से रिवर्सल मार गया, फिर यहाँ से ही एक और इसी लेवल से उसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद प्राइस जाता गया, और देखो मार्केट क्लोज होने से पहले प्राइस कहाँ पे गया, 2.272 से फिर से उसने रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेके रुक गया। अगर मार्केट शायद खुला होता तो ये हो सकता है थोड़ा नीचे आता, यहाँ आता, और फिर ऊपर जाता है, या फिर यहाँ से ही टकरा के ऊपर जाता, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होता या ये होता। और ये आप और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो ना, इट्स पार्ट ऑफ द सेटिंग्स ऑफ फिबोनाची टूल। आप कहाँ तक देखना चाहते हो, ये 4.764 आई थिंक हाईएस्ट है, वहां तक आप प्लॉट कर सकते हो इसको, कितने भी ऊपर के लेवल। तो आपको समझ आया कि प्राइस, अगर मुझे ये पता चले कि गोल्डन जो फिबोनाची रेशियोज को, प्राइस का ट्रेंड जो है, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है, तो आई कैन यूज फिबोनाची टूल टू फाइंड द फ्यूचर टारगेट्स आल्सो। ये आपको क्लियर हुआ? थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे समझो। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डे, वो फर्स्ट कैंडल है डे की, 5 मिनट की पहली कैंडल है। उसके बाद प्राइस नीचे आए, फिर वापस ऊपर चली गई। जब ये नीचे आई ना यहाँ से, और फिर से ऊपर चली गई, बहुत शार्प मूव आया, बहुत शार्प मूव आया, तेजी से प्राइस ऊपर चलेगी। मैं मिस कर गया, क्योंकि पहली कैंडल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस तो आज तो लगता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, शायद कोई नीचे के लेवल पे आएगा या इस गैप को फिल कर सकता है एंड ऑल दिस। ये सब फीलिंग आने लग जाती है जब इस तरह की कोई कैंडल बन जाए। नेक्स्ट कैंडल ने उसको पूरी तरह एनगल्फ कर लिया, बूम। और मैं तो ट्रेड के बारे में, मैं तो डाउन ट्रेंड सोच रहा था, मैं सोच रहा था प्राइस नीचे आएगी तो आई वुड रादर बाय पुट। ठीक है, लेकिन ये तो एकदम से उसने उसको एनगल्फ कर लिया। मुझे ये तो लग रहा है शायद प्राइस अप ट्रेंड में है, या मेरा मार्केट प्रोफाइल की स्टडी बोल रही है कि हाँ आज तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। लेकिन मैं ये मिस कर गया बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। एकदम से जो ओवरनाइट पोजीशंस क्लियर हुई और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाने, मैं मिस कर गया। जैसे मैंने बताया ना, जब कोई शार्प मूवमेंट, जब शार्प मूव आता है, तो जनरली प्राइस फिबोनाची लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हो, मल्टीपल चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस हो तो बेस्ट है। अगर मैं अब यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट लेवल लगाऊं, वैसे तो यहाँ से लगाना चाहिए कायदे से मुझे, क्योंकि ये भी एक 3 का स्विंग है और एक प्रॉपर हैमर बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, क्योंकि डे पहली कैंडल का लो डे यहीं से ओपन हुआ है, तो अब यहाँ से भी लगाओ। और उसके बाद अगर आप इसको देखोगे ना, तो प्राइस ने फिर से 618, देखो ये 618 के नीचे बॉडी आई है, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से ही लगाना चाहिए, राइट। यू विल सी दिस, मतलब ये थोड़ा सा डिस्क्रिशन है। मैं अगर इसको लगाता तो मुझे दिख रहा था कि एक लेवल है यहाँ पे, तो मुझे यहीं से लगाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ और फिर से मैं देखता हूँ, तो प्राइस अगेन 618 से रिट्रेस किया, एक अटेम्प्ट मारा, जैसे इसके ऊपर गया मैंने बाय किया, ये स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि फिर से प्राइस ने एक अटेम्प्ट मारा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, मैंने फिर से यहाँ बाय किया, दिस वाज माय स्टॉप लॉस। देखो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस से कभी मतलब नहीं डरना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस आपको रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देता। ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का, क्योंकि अगर मेरे को 4 स्टॉप लॉस हो जाए और एक मेरा ट्रेड यहाँ तक पहुँच जाए इस लेवल तक, तो ये सब रिकवर हो जाता है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट
कोशिश ये करनी चाहिए मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो, बट ओके छोड़ो, ये आपको समझ आ गया। अगेन प्राइस ने जैसे वहां से रिट्रेस किया, देखो होता क्या है कि हम एक ऐसे मूव को देख रहे होते हैं जो कि बहुत तेजी से हो गया और मैं उसको मिस कर गया, और इसका अच्छा टाइम फ्रेम से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है अगर मैं इसको 15 मिनट पे ले जाऊं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं हो सकता है ना, देखो हो सकता है ये मूव था यहाँ पे, ये जो हुआ एक डोजी बना, प्राइस गिर रहा था, डोजी बना, उसके बाद कंफर्मेशन आया एंड द प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। मैं स्क्रीन पे नहीं था, मान लो मैं कुछ और काम करने लग गया और मैंने देखा है तो ऑलरेडी यहाँ पहुंच गया, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है तो मैं ये ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा रिट्रेसमेंट का। पहले मैं कोशिश करूंगा ये समझने की कि आप प्राइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो अप ट्रेंड में है तो मेरा 1 नीचे होगा और 0 ऊपर होगा, ये मेरा 0 का हाई है, राइट। मेरा यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल के लो से स्टार्ट किया, इस वाली कैंडल के हाई तक इसको आगे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया। मैंने देखा एग्जैक्टली ये कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सी 618 से। अच्छा इसको कैसे देखते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, क्या विक नीचे आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉडी नीचे नहीं आनी चाहिए। रिजेक्शन, विक एक्चुअली आपको बताता है रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो अगर आप देखोगे इसने भी एग्जैक्टली इसी जगह से सपोर्ट लिया, और क्या मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। इसको मेरे ख्याल से आप 15 मिनट पर ट्रेड ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका कॉन्फर्मेशन आते आते ही वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच गया। तो आप इसको जनरली ऐसा भी कर सकते कि 5 मिनट पे देखो। नाउ लुक एट द सेम थिंग, ये 5 मिनट पे देखो आपको कैसा, कितना बढ़िया सिग्नल मिला होता। यहाँ से मैंने प्लॉट किया, ये मेरा लेवल था जो लो बना, मैं इस पूरे मूव को मिस कर गया फॉर वट एवर रीजन। उसके बाद मैंने देखा कि प्राइस ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये फिबोनाची रेशियोज को रिस्पेक्ट करेगा, तो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया इस स्विंग लो से उस स्विंग हाई तक। दिस इज माय 1, दैट इज माय 0, क्योंकि मेरा गोल्डन रिट्रेसमेंट ये है, या ये है और ये है, या तो प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए या यहाँ से कर जाए, दोनों केसेस में ट्रेड करूंगा। किस टारगेट के लिए, पहला टारगेट यही रहेगा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको मौका मिला, प्राइस बहुत तेजी से मूव किया। तो फर्क इस बात से ज़्यादा नहीं पड़ता है कि आप टाइम फ्रेम क्या है, बस छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, हो सकता है आपको एक इजी एंट्री मिल जाए, छोटे स्टॉप लॉस वाली एंट्री मिल जाए। क्लियर है, ये बात समझ आई है आपको। नाउ लुक एट दिस वन, सपोज करो ये बहुत अच्छा हुआ है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, लेट्स ट्राई दिस। मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया। मुझे नहीं पता था, मैं बीटीएसटी ट्रेड नहीं कर रहा था, तो मुझे ये तो मिस हो गया मुझसे, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरे हाथ से निकल गई। अभी क्या करूं, ये तो निकल गया। मैं इसके पीछे तो नहीं भाग सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कहाँ तक चलते जाएगा और कहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ऐसे केस में हमको वेट करना चाहिए मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस, जैसे मैंने बताया, हमने अभी पीपीटी में भी देखा ना कि कुछ भी कई रीजन हो सकते हैं, कहीं से भी प्राइस रिट्रेस कर सकता है। गैप जो होता है, गैप, ये गैप है, ये गैप इटसेल्फ इज अ बिग सपोर्ट, इट एक्ट्स एज अ बिग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर, गैप के ऊपर कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये गैप आता क्यों है, क्यों अचानक से प्राइस को, जब रिटेल लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते उसी पीरियड में कोई बड़ा आदमी प्राइस को एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही रखना चाहता है, ठीक है। तो वो गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो पहले शायद उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे टाइम पे प्राइस, ऐसे टाइम पे इतनी तेजी से मूव कर दी कि प्राइस एकदम से उस लेवल के ऊपर जाके ओपन हो गई। एक बार इस गैप को छोड़ भी देते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड, मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, ठीक है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया और मैं ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस प्राइस के पीछे नहीं भागूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरा ये स्विंग लो है, यहाँ से मैं प्लॉट करूंगा, ये मेरा 0 है। अच्छा अप ट्रेंड में है प्राइस, तो मेरा 1 नीचे होगा और मेरा 0 ऊपर होगा, है ना। तो मेरा 1 नीचे है, ये मेरा 0 है, ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। मुझे देख के बताओ प्राइस कहाँ से रिट्रेस की है, देखो ये वही 618, लुक एट दिस, प्राइस ने एग्जैक्टली 618 से रिट्रेस किया। तो मैं एक अच्छे पेशेंट ट्रेडर के लिए क्या ज़रूरी है, कभी भी प्राइस के पीछे नहीं भागना है। मिस हो गया, मैंने बीटीएसटी लिया होता तो मैं खुश होता, लेकिन मैंने नहीं लिया तो मैं बस बैठा हूँ जस्ट सल्किंग। लेकिन उससे बेहतर क्या होगा, मैं इसको, क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से भागा तो बस भागते ही चले जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो दैट्स नॉट अ गुड डे, आप समझो कि वो ट्रैप है ना, आप कभी भी ट्रैप हो जाओगे।
तो बेस्ट तरीका क्या है, हम वेट करते प्राइस को रिट्रेस करने का। यहाँ पे कोई भी कारण हो सकते हैं, देखो ना, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कुछ लगाने की, है ना। चलो छोड़ो, अब टॉपिक से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कई कारण हो सकते हैं, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ अगर आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा। देखो प्राइस कहाँ से रिट्रेस हुई, 618 से। अब अगर प्राइस 618 से रिट्रेस हो गई है ना, और प्राइस अब ऊपर जा रही है और मैं टारगेट निकालना चाहता हूँ, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा। अब मैं यहाँ से ये जो लेवल है, ये मेरा जीरो, ये मेरा वन हो गया, और नीचे वाला हो गया जीरो। ठीक है, नाउ आई हैव माई फ्यूचर लेवल्स, और इसको मैं आगे ड्रैग कर सकता हूँ कितना भी ना। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। तो मेरे फ्यूचर के लेवल से अगर मुझे टारगेट्स निकालने हो, तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू। नाउ लुक एट दिस अगेन। एक बार अगर वो, देखो जब भी प्राइस एक्शन फिबोनाची रेशियोज को फॉलो करता है, तो फिर वो उसको आगे तक रिस्पेक्ट करता है। देखो वहीं से रिजेक्शन लेता है। यहाँ बीच बीच में भी, क्योंकि मैंने सारे लेवल्स नहीं लगाए हुए, यहाँ पे जब ये हो रहा है ना, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई लेवल मिल जाएंगे, यहाँ पे भी कोई लेवल मिलेंगे, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, सारे लेवल्स इनेबल कर देते हो। थोड़ा बड़ा ट्रेड करोगे तो इट्स गुड, बड़े लेवल्स पे ट्रेड करोगे तो होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है, अब इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट फिबोनाची लेवल्स। अच्छा, ऊपर से नीचे अगर मुझे प्लॉट करना हो, हालांकि मुझे फिर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस वन। यहाँ पे प्राइस एकदम से ड्रॉप हो गई, मैं इस ट्रेड को मिस कर गया। नाउ आई वांट द प्राइस टू रिट्रेस टू अ सर्टेन लेवल सो दैट आई कैन गेट इनटू दिस ट्रेड। पहली बात तो क्या है, ये आपको पहले से ही पता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, तो दिस इज नॉट द प्लेस। एंड देन अगर आप यहाँ पे, ये अगर मुझे यहाँ पे लगाना होगा, तो क्या होगा, मेरा वन यहाँ पे होगा, क्योंकि मेरे गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल वन के पास होंगे, और ये मेरा जीरो होगा। राइट, ये मेरा जीरो होगा। ठीक है, और मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। सी द रिट्रेसमेंट, यहाँ पे प्राइस रुकी थोड़ी देर के लिए, और एकदम से मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया। अगर मार्केट क्लोज नहीं होता तो शायद ये थोड़ी रिट्रेस भी कर जाती। नेक्स्ट डे मोमेंटम कंटिन्यू रहा। बट जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू प्लेस रिट्रेसमेंट फिबोनाची टूल। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द ABCD लॉजिक, राइट। आपको ABCD लॉजिक को फॉलो करना है, तो यू आर सपोज टू डू दिस, दैट आई मूव दिस ट्रेड एंड आई एम प्लॉटिंग इट हियर। दो ये हमारे लेवल से सपोर्ट नहीं ले रहा है, लेकिन ये 0.5 से ले रहा होगा, इन दोनों के बीच में 0.5 होगा। अगर मैं उसे इनेबल करूं तो शायद वो मुझे दिखाई देगा। यू सी दिस, वो कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। दिस इज हाउ यू प्लॉट, बिकॉज यू आर सपोज टू प्लॉट इट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, नॉट इन दी अपोजिट। हम यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से तो प्लॉट कर रहे हो, और यहाँ से गोल्डन रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड के लिए ढूंढ रहे हो, यू आर ऑलरेडी गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत है। जो आप लोगों ने दो तीन मुझे चार्ट भेजे हैं, वो उसमें इसी तरह से दिख रहा है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड उसे प्लॉट कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, यू नीड टू फॉलो दिस ABCD पैटर्न। मैं A है, ये मेरा B है, ये जो C है ना, मैं इस सी का रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा हूँ, इस सी के लेवल के लिए रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा हूँ। सो व्हेन द प्राइस इज एन अप ट्रेंड, आई डोंट प्लॉट फिबोनाची हियर। मैंने शायद कुछ एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में दे दिए हैं जो कि गलत थे, बस जस्ट वो फ्लो में, क्योंकि वो प्लान नहीं था ना, चार्ट खोला और ढूंढना शुरू कर दिया, तो मैंने कुछ मिल भी गए। जैसे ये भी मिल रहा था आपको, एग्जैक्टली ये भी रिट्रेस कर रहा था वहां से, मार्केट क्लोज हो गया, तो अदरवाइज हो सकता है यहाँ आ भी जाता। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू प्लॉट फिबोनाची। अब मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो ना, जैसे ये है ABC, तो ये जो लेवल है ना, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स मार रहा है, तो मेरा डाउन ट्रेंड है। अब अगर मुझे इसे प्लॉट करना हो, तो ज़रा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये लेवल है, यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा हूँ। देखो कहाँ से रिट्रेस किया हूँ, वो रिट्रेस किया 0.382 से, नहीं ये 0.5 है, सॉरी, वो रिट्रेस किया 0.5 से। जैसे मैंने बताया 0.5 क्या है, फिबोनाची रेशियो लेवल नहीं है, बट ये क्योंकि बहुत लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए ये भी आजकल इम्पोर्टेंट हो गया।
तो जब मैं इसको डाउन ट्रेंड के लिए यूज करूंगा तब ही मैं एबीसी, इस केस में मेरा एबीसी क्या है, इस केस में मेरा एबीसी है, यहां से ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और मैं डी की तरफ जा रहा हूं, राइट। तो डाउन ट्रेंड में जब होगा तब मैं इसको इस तरह से यूज करूंगा। अप ट्रेंड में होगा तो मैं वहां पे डाउन ट्रेंड वाला यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे जाके मैं ये सी नहीं ढूंढूंगा यहाँ पे, है ना। तुक्का लग सकता है कभी, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड, जैसे कि मैंने बताया। और कोशिश ये करो कि आप जब सडन प्राइस मूवमेंट आता है, जैसा कि ये है, एक गैप हो गया, सडन प्राइस मूवमेंट आता है ना, तब आपको तब डेफिनेटली प्राइस को रिट्रेस करना ही करना है। जब जब भी कोई सडन प्राइस मूवमेंट आएगा ना, तो प्राइस रिट्रेस करती ही करती है। अब वो जब प्राइस रिट्रेस करेगी ना, तो वो जनरली गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल या फिबोनाची लेवल पे आती है, क्योंकि इतना तेज मूवमेंट आया तो एक बार तो ठंडा होगा आरएसआई, या जो भी प्राइस एक बार कूल ऑफ होगी। नाउ लुक एट दिस वन, दिस इज वेरी शार्प सडन मूव। ये निकल जाएगा क्योंकि आप इस कैंडल में नहीं आ पाओगे। अचानक से उसने इस गैप को फिल किया, सीधा ऊपर चला गया, क्या करो, बस हो गया। इसके पीछे नहीं भागना है, नहीं भागना है इसके पीछे। यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आ गया, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आ गया, प्राइस नीचे गिर गया, कहाँ तक गिरेगा मुझे नहीं पता है ना। लेकिन क्या मैं यहाँ पे गोल्डन फिबोनाची लेवल लगाऊं और मुझे, देखो मैंने, ये मेरा 1 था, ये मेरा 0 था, लुक एट दिस, प्राइस कहाँ से रिवर्स किया, 618 से। जब इस तरह से सडन मूवमेंट्स आते हैं ना, सडन मूवमेंट्स मतलब गैप अप हो गया, बड़ी कैंडल बन गई, मौका ही नहीं मिला घुसने का, नेवर नेवर गो आफ्टर द प्राइस, लेट द प्राइस कम बैक टू अ लेवल दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू गेट इनटू द ट्रेड। देखो कितना बढ़िया लेवल से रिट्रेस किया उसने, वापस वहीं से रिट्रेस किया, बड़ी कैंडल बन गई। जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं ना, these this type of movements will give you ample opportunities to apply Fibonacci। मेरे ख्याल से इस टॉपिक के ऊपर इससे ज़्यादा मेरे पास बताने को है भी नहीं। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे फिर से लिख सकते हो। बट मोटा मोटा इसको इसी तरह से मैं यूज़ करता हूँ। आपके पास और भी कोई तरीके हो सकते हैं, इफ़ यू विश टू शेयर, फील फ्री टू शेयर। नहीं, और फिर भी कुछ डाउट है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो नेक्स्ट लाइव Q&A सेशन शायद मैंने डेट पब्लिश कर दी, 6 मई है, बट दिस टाइम आई एम डूइंग लाइव सेशन। एक मेरी तरफ से एक थैंक यू कहने के लिए उन लोगों के साथ कर रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करके एलिस ब्लू में या धन में अकाउंट खुलवाया है, तो उन लोगों को मैं इनवाइट भेजूंगा। हम एक ओपन Q&A सेशन भी करेंगे ही, वो भी बाद में करेंगे, बट दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन दैट आई एम डूइंग ऑन 6 में इज ओनली फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने मेरी मतलब मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करके जिन्होंने मुझे थैंक यू बोला है, मैं उनको वापस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, एंड इफ you also want to say thank you to me, please do use my referral links to open account in Alice Blue. We have a dedicated SME from Alice Blue who will immediately get in touch with you to help you, complete the overall process. That doesn't take more than 15-20 minutes। ठीक है, अगर आपने नहीं खुलवाया है तो प्लीज़ खुलवाओ। आई विल सेंड यू द इनवाइट टू जॉइन द लाइव Q&A, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट लाइव Q&A सेशन sometime in May। I'll do it, that will be open for all। Okay, so thank you very much guys।